जूरा अपने रिनिगान से एक लेजर बीम अटैक करता है जिससे कोड का हाथ ही कट जाता है। एंड अब जो चीज बोरुतो कहने जा रहा है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारी जो पावर है उन्हें हाइड किया जा रहा है एंड ये चीज अमाडो कर रहा है। अमाडो के पास कोई ऐसी रीजन है जिस वजह से वो तुम्हें और तुम्हारे पावर्स को कंट्रोल कर रहा है। बट अभी पहले हमें उन शिंजूस को हराना होगा जिसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। एंड 16 चैप्टर में कांकुरु शिकामारू को जो सैंड विलेज में केओस हुआ था वो बता रहा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि गारा का बेटा शिंकी एक ट्री में कन्वर्ट हो गया है एंड उसका भी एक ह्यूमनॉइड फॉर्म उन शिंजूस के ग्रुप में ऐड हो गया है जिसका नाम है रियो। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसे देख लें क्योंकि उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी। एंड इस चैप्टर में कांकुरु जो सैंड विलेज में केओस हुआ था उसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जहां हम देखते हैं शिंकी और उसके सिबलिंग्स सैंड में ट्रैप होते हैं एंड शिंकी गारा को कन्विंस कर रहा होता है कि वो भी फाइट कर सकता है। सो आप मुझे इस सैंड ट्रैप से रिलीज करो। एंड दूसरी तरफ गारा बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है एंड वो शिंकी को कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी फाइट नहीं करोगे। एंड वो कहता है कि मैं तुम लोगों को किसी तरह एंट्रेंस की तरफ कैरी कर लूँगा एंड तब तुम वहाँ से भाग जाना। एंड ये एक काज़ेकागे का ऑर्डर है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है इन लोगों की ऐसी हालत करने वाला और कोई नहीं, वो मोएगी की क्लोन होती है। एंड वहाँ पे क्यों आई होती है उसके बारे में भी वो गारा को बताती है कि जो लोग भी बोरुतो से लिंक है वो उन लोग से निपटने आई होती है। एंड वो गारा से ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी इंजरीज के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उन बच्चों पर। एंड जिस पर अपना गारा कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे कुछ हो भी जाए, लेकिन मैं इन बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि ये लोग हमारे सैंड विलेज का फ्यूचर है। एंड उसके बाद गारा उन सभी को वहाँ से बाहर निकालने लगता है एंड अकेले ही उन क्लॉकरिम से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बट शिंकी से गारा की हालत देखी नहीं जाती। वो समहाउ अपने हाथ को बाहर निकालता है एंड अपने आयरन सैंड की मदद से खुद को फ्री कर लेता है। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो गारा को अपने सैंड से कवर कर लेता है। ये देखकर मोएगी उससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उसके जो क्लॉकरिम्स होते हैं वो मौका पाते ही शिंकी पर अटैक करते हैं एंड उसको भी ट्री में कन्वर्ट करते हैं। एंड शिंकी अपने सिबलिंग्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है एंड जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उसे कांकुरु को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। एंड दूसरी तरफ मोएगी शिंकी के पावर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है एंड वो सोचती है कि अगर ये बंदा भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। एंड उसके बाद तो आप जानते ही हो कि वो भी शामिल हो जाता है जिसका नाम रियो होता है। एंड उसके बाद हम फिर उनके कन्वर्सेशन पे आते हैं जहाँ पर कांकुरु बता रहा होता है कि हमारे सोर्सेज के हिसाब से शिंकी अभी जिंदा है एंड उसकी वजह से गारा भी जिंदा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है एंड उसे हील करने के लिए उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा जो कि सिर्फ शिंकी ही कर पाएगा। एंड ये सब चीज़ें सुनने के बाद शिकामारू कांकुरु से पूछता है कि तुम्हें शिंकी जैसा सेम चाकरा का कोई बंदा महसूस हुआ है, जिस पर कांकुरु कहता है नहीं। देन शिकामारू कांकुरु से कहता है कि हम भी इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं एंड जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम तुम्हें उससे अपडेट कर देते हैं। एंड लास्ट में कांकुरु शिकामारू से ये कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में टिमारी को बिल्कुल पता मत चलने देना। एंड शिकामारू कहता है हाँ मैं समझता हूँ। एंड वहाँ खड़ी होकागे ऑफिस में साराडा ये सब चीज़ें सुनने के बाद शिकामारू से पूछती है कि क्या और भी मॉन्स्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, जिस पर शिकामारू कहता है कि इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अगर तुम लोगों को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन बोरुतो से मिलती है तो तुम मुझे तुरंत अपडेट करना। एंड वहीं पे प्रेजेंट एक टूड भी ये सब चीज़ें सुन रहा होता है। एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं शिंकी के क्लोन रियो के पास, जहाँ पे वो अपने नाम से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है। एंड उसके बाद रियो को कुछ महसूस होता है एंड वो अपनी आयरन सैंड को यूज़ करके कोड को वहाँ से बाहर निकालता है, जो कि उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। एंड जूरा कोड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है एंड कहता है ये है कोड एंड जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सब लोग इसी बंदे की वजह से आज यहाँ पर हैं। देन जूरा कोड से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें हमसे कोई काम है, जिस पर कोड फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हें एक ओत्सुकी को डिवॉर करना है। एंड जूरा कहता है कि हम भूले नहीं हैं, लेकिन ये हमारा इनिशियल प्लान था, बट हमारे पास अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हमें पहले निपटना होगा। एंड ओत्सुकी डिवॉर करना हमारे लिए अब सेकंड प्रायोरिटी बन चुका है। एंड इवन जूरा ये भी कहता है कि अगर तुम्हें बोरुतो को मारना है तो तुम उसे बिना सोचे समझे मार सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कवाकी भी काफ़ी है। एंड ये सब सुनने के बाद कोड जूरा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे किसे मारना है और नहीं,
तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, ओत्सुकी को डिवावर करके चाक्रा फूड को मेरे हवाले करना, ताकि मैं उससे खा के इशिकी की विल को कंटिन्यू कर पाऊँ एंड एक नया ओत्सुकी बनूं। देन जूरा कहता है चाक्रा फूड जो इस वर्ल्ड के सारे लाइफ फोर्स को कंटेन करेगा। अच्छा, क्या हो अगर उसको हम खा ले? एंड ये सुनकर कोड कहता है इसका मतलब तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। एंड वो तुरंत अपनी क्लॉ मार्क को यूज करके जूरा पर अटैक करने जाता है, बट जूरा अपने रिनिगान से एक लेजर बीम अटैक करता है जिससे कोड का हाथ ही कट जाता है। एंड कोड काफी दर्द में दिख रहा होता है और काफी चिल्ला रहा होता है। एंड उसके बाद जूरा कोड को एक ऑफर देता है कि तुम जितने भी बोरुटो और उसके एलाइज है सबको ढूंढो और मार दो, एंड उसके बदले मैं तुम्हें चाक्रा फ्रूट ला के दूंगा। जिस पर कोड के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उससे एग्री करता है एंड वहां से भाग जाता है। एंड दूसरी तरफ रियो कोड की इस हरकत से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है एंड वो जूरा से पूछता है क्या मैं इसे अगली बार मार सकता हूँ अगर ये मुझे दिख जाए। जिस पर जूरा कहता है बिल्कुल, तुम्हें जो मन में है तुम वो करो, बट पहले तुम अपनी इनर वॉइस को सुनो, वो तुमसे किसे डिवोर करने कह रही है। जिस पर रियो कहता है इट्स फिफ्थ काज़ेकागे गारा। एंड सीन शिफ्ट होता है बोरुटो पर एंड वो नारुतो के होकागे फेस पे बैठा होता है एंड उससे मिलने वहां पर कावाकी आया होता है। एंड बोरुटो कावाकी से पूछता है कि आज तुम अकेले आए हो, क्या आज तुम्हें मुझे मारने का इरादा नहीं है क्या? एंड कावाकी कहता है कि तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ था पहले, मतलब ओमनीपोटेंस वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है वो। एंड बोरुटो कहता है इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो भी मैं कहता उस पर कोई यकीन नहीं करता एंड मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी थी, तो मैंने इसलिए कुछ भी नहीं कहा। बट कोनोहा अभी सही फंक्शन कर रहा है एंड वैसे भी कोनोहा मुझे ट्रेटर मानता है, जिससे मेरा ही फायदा हुआ क्योंकि उसी वजह से आज मैं इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ एंड थैंक्स टू माई मास्टर। देन कावाकी मोमोशिकी के बारे में पूछता है एंड उसके कारमा के बारे में भी पूछता है, जिस पर बोरुटो कहता है कि लगभग 2 साल हो चुके होंगे जब मैंने अपना कारमा यूज़ किया था कोड से फाइट के दौरान पे, एंड उसके बाद से मैंने अपना कारमा यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मुझे डर है कि मोमोशिकी फिर से मुझ पर और मेरी बॉडी पे अपना कंट्रोल ना ले ले, जिस वजह से मैंने अपना कारमा यूज़ करना ही बंद कर दिया। एंड उसके बाद बोरुटो कावाकी से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें भी उन ह्यूमनॉइड शिंजूस से निपटना है, बट ये चीज़ मेरे बस की भी नहीं है कि मैं जूरा उन सारे शिंजूस को अकेले ही निपटा सकूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर कावाकी कहता है कि तुम टॉपिक मत चेंज करो, मुझे मोमोशिकी के बारे में और बताओ। एंड बोरुटो हमारा कहता है कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हमें इन शिंजूस को ख़त्म करना होगा एंड जब हम इन्हें ख़त्म कर देंगे और अगर तब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो तुम मुझे मार देना, बट इसके लिए तुम्हारा पावर अप होना बहुत ज़रूरी है एंड तुम मेरे डैड के स्टूडेंट रह चुके हो तो तुम्हें उन्हें बाहर निकाल के उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बट अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एंड अब जो चीज़ बोरुटो कहने जा रहा है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है कि जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ मुझे नहीं पता कि उसका कंक्लूजन क्या है, बट तुम्हारी जो पावर है उन्हें हाइड किया जा रहा है एंड ये चीज़ अमाडो कर रहा है। तुम्हारी अटैकिंग, डिफेंस, रीजनरेशन एबिलिटी पर अमाडो ने लिमिट लगा के रखा है। एंड ये सुनकर कावाकी शॉक हो जाता है एंड ये सब अमाडो देख रहा होता है एंड वो भी हैरान हो जाता है कि उसे ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। देन उसका ध्यान जाता है उस टोड के ऊपर, देन वो समझ जाता है कि ये सब चीज़ें शायद वो टोड के मदद से सुन पा रहा होगा। एंड आगे बोरुटो कहता है अमाडो के पास कोई ऐसी रीज़न है जिस वजह से वो तुम्हें और तुम्हारे पावर्स को कंट्रोल कर रहा है, बट अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। बस इतना ही कहना था मुझे, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। एंड तब कावाकी बोरुटो से कहता है कि मेरे थॉट्स अभी भी चेंज नहीं हुए हैं कि वो ओत्सुकी और टेंटेल्स काफ़ी बड़े थ्रेट हैं हम सब के लिए एंड उन सभी को मारना मेरा पर्पस है, बट अभी पहले हमें उन शिंजूस को हराना होगा जिसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। एंड उसके बाद बोरुटो कहता है कि मुझे निराश मत करना भाई। एंड यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो अब दोनों ही कावाकी और बोरुटो टीम अप कर लिए हैं, तो अब आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोनों ही अपने फुल पोटेंशियल के साथ उन शिंजूस के अगेंस्ट लड़ेंगे और अमाडो के प्लान के बारे में भी पता चलेगा कि जो वो कावाकी के साथ कर रहा है। सो बस यही था आज की वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।